आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज फुली नेम ऑफ बोस। बोस इसका मतलब शॉर्ट हम बोस ही बुलाते हैं, स्टैंड फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। As you must have got the idea after hearing the name that some structure is being talked about when the market break its previous swing। मतलब अगर प्रीवियस उसका लो हो या हाई हो, अगर बुलिश में होगी तो हाई होगा, बीरिश में होगी तो प्रीवियस लो होगा, उसको क्रॉस कर दे तो क्या कर देगी वो? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको बिल्कुल नहीं आ रही, आप अपना कोई ना कुछ भाई। ऐसा भाई आप देखें कहीं आपकी आवाज वगैरह का कोई मसला ना हो, बंद ना हो, या आप कट करके दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, मतलब अगर अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे तो ये क्या कहलाता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वो ब्रेक बीरिश में भी हो सकता है, मतलब सेल में भी, या बुलिश में भी हो सकता है, मतलब बाय में भी। ये होता है बॉस। अभी इसको देखें, ये मार्केट ने एक नीचे स्विंग दिया, एक, फिर ये ऊपर गई, दो, और फिर ये नीचे आई। जब ये नीचे आई तो इसने अपने पहले वाले लो को, इस लो को क्रॉस कर दिया, नीचे आके ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया? बोस, मतलब कंफर्म हो गया। दिस इज कंफर्म एंड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ब्रोकन रेयर स्ट्रक्चर। ये पीछे जो स्विंग था उसकी हो गई। अब इस ये जो आप देख रहे हैं इसको आप बोस नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है ना, अभी मैं नीचे आओगे ना, नीचे ये देखो ना, मार्केट यहाँ से कितना ऊपर नीचे होती होती गई है ना, लेकिन मेन हाई तो ये बन रहा है ना, इसलिए ये ब्रेक नहीं बनेगा बोस। बोस ये वाला बनेगा। ठीक है, ऐसे गया और ये ऐसे है। ये तो करक्शन करते जाती है ना मार्केट। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं जाती कि भाई सीधी चली जाए। ये आप हर टाइम फ्रेम पे होता है वैसे। M30 एंड M30 से ऊपर ऊपर पे आप इसको कर सकते हो। M30 से ऊपर ऊपर पे आप ये है कि अपना मार्किंग करेंगे। मैं आपके क्वेश्चन बाद में लेता हूँ। ठीक है, ये बॉस हो गया यहाँ पे। अब ये वैलिड हो गया। फिर उसने एक हाई बनाया, वो हाई उसके पिछले हाई से लो था, इसका मतलब है ये अभी भी सेल ट्रेंड में है। तो फिर मार्केट ने नीचे एक और बनाया स्विंग, तो वो स्विंग जो था पिछले लो से और ज्यादा लो आ गया, लोअर लो हो गया, मतलब फिर दोबारा ये, मतलब अभी तक भी सेल में। तो आप मतलब लोग जो है ना दोबारा यहाँ से कोई एंट्री बन सकती है हमारी। तो एक ये बॉस हुआ और एक ये बॉस हुआ यहाँ पे। अभी यही चीज आप ग्राफ पे देखें तो मार्केट ने ये एक लो बनाया, ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, ये पिछले लो को क्रॉस किया तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। फिर एक हाई बनाया, उस हाई ने उसके पिछले वाले हाई को क्रॉस नहीं किया, तो मतलब ये सेल में ही है अभी भी, बाय नहीं हुआ, चोच नहीं हुआ। तो फिर वो दोबारा नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे तो इसके हिसाब से स्ट्रेट देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन स्विंग कंफर्म कहाँ पे हुआ? यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा, क्यों? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे लिक्विडिटी आ गई है। तीन कैंडल, ये दो कैंडल एक साथ क्लोज हो जाएं तो लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ से हमारा जो है ना कंफर्म होता है, ये लिक्विडिटी है ये सारी। यहाँ पे कंफर्म हुआ, फिर उसने एक हाई बनाया, फिर वो नीचे चला गया, आगे जाके कंफर्म। ये है बोस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यही चीज मैं आपको मार्केट में लाइव जाके समझा देता हूँ कि क्या है। H1 का टाइम फ्रेम खुला है, समझ लें। ठीक है,
अभी देखें ये मैंने एंट्री कैसे ली थी, मैं आपको इसी से समझा देता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, H4 का टाइम फ्रेम है, H1 पे भी कर सकते हैं। एक यहाँ पे स्विंग दिया, ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। अब इसके क्या हुआ, चार स्विंग पूरे हो गए। इसको मैं ये मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया। तो ये चार कंफर्म हो गए स्विंग हमारे पास, एक हाई, एक लो, हायर लो, लोअर लो। ठीक है, ये एक हाई है, ये एक लो है, ठीक है ना। फिर हायर लो है, पिछले हाई से नीचे है, अगर क्रॉस करेगा तो फिर ये चोच होगा, अगर क्रॉस नहीं किया तो फिर ये वैलिड है। ठीक है। अब ये जो है ना, ये लो जब वो क्रॉस करेगा तो क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे उसने कहलाया बॉस। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्लोज कहाँ पे हुआ सेंग, यहाँ पे लोअर लो। फिर यहाँ से जब क्लोज हुआ तो मैंने देखा हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ठीक है, वो भी बन रहा था, वो ये वाला था। ठीक है, मुझे लगा कि ये ओबी है, आपको आगे बताऊंगा। ये वाला ओबी वैलिड नजर आ रहा था, वैलिड भी था और एक्सट्रीम भी था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे आईडीएम बिल्कुल यहाँ पे, इसका आईडीएम ये बना था इंड्यूसमेंट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इसके टॉपिक बहुत सारे पड़े हैं। ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे कवर हुई, तो इसके ऊपर वाला जो ओबी था वो यहाँ पे बनता था। यहाँ से मार्केट फिर, यहाँ से मैंने ट्रेड ली, गिरी, ये मार्केट 4700 थी, 4700 से ये 4250 पे आई, मतलब 450 पिप्स। इसको अगर H1 के टाइम पे फ्रेम पे देखें तो आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। ये होता है तरीका। अभी ये आ गई नीचे, ठीक है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे दोबारा, मैं अभी, आप एक और ट्रेड भी यहाँ पे बन सकती है, कैसे बनेगी मैं आपको बता। वैसे तो ये बाय ट्रेंड में आ गई है, लेकिन अगर ट्रेड बनती है तो अभी यहाँ पे इसकी एक इसकी बनती है, ये यहाँ से नीचे आ सकता है दोबारा। ये H4 का टाइम फ्रेम है, इसको बाद में कम भी किया सकता है। ये और एक ये है एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम। यहाँ से फिर मार्केट दोबारा नीचे आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाते हुए 3-4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम। तो ये है बोस। तो उम्मीद है बोस का तो आपको समझ आ गया होगा। अभी ये बीरिश मार्केट थी, अभी मैं आपको यही चीज बुलिश में समझा देता हूँ। ठीक है, मार्केट सेल जा रही है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, फिर इसको उसने कंफर्म किया, फिर एक लो बनाया, ठीक है,
मार्केट को समझ लें एक बार। फिर इसने एक लो बनाया। लो, वेट कीजिएगा। मार्केट ने एक हाई बनाया, यहाँ से इसको चोच हुआ तो ये कंफर्म हो गया। फिर ये लो बनाया। फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, यहाँ पे जाओ तो ये वाला पीक वाला ये बन गया। अब ये मार्केट का बुलिश में लो हो गया। ये मार्केट का एक हाई हो गया। ये हायर लो हो गया। और ये हायर हाई, हायर हाई हो गया। चार स्विंग पूरे हो गए, एक दो तीन और ये चार। इसके बाद हम इसकी एंट्री ढूंढेंगे। तो इसकी एंट्री हम देखेंगे मार्केट में इनबैलेंस कहाँ पे है। ठीक है। अभी ये इसका कहलाएगा लास्ट इंड्यूसमेंट इम्पल्स मूव, जो है ना ये है इसका। तो अब आगे बता दूंगा, फिलहाल मैं कंफर्म ये करवा रहा हूँ। ठीक है। अब मार्केट को देखें कैसे कैसे नीचे आ रही है, उसको छोड़ दें। हमारी एंट्री कहाँ पे बनती थी, ये एक उसने आर्डर ब्लॉक दिया यहाँ पे। ये है एक्सट्रीम आर्डर ब्लॉक। ठीक है। एक ये वाला है एक्सट्रीम, और एक ये वाला है। ये दो, यहाँ से मार्केट उठ सकती थी। अब इसको आगे ले जाते हैं, देखते हैं कि मार्केट उठी है कि नहीं उठी। तो मार्केट यहाँ से उठी, ऊपर वाले से उठ गई मार्केट। ठीक है। और उसने अच्छा खासा मूव दे दिया, आप अच्छा खासा कमा सकते थे। लेकिन ये दिया, फिर वापस मार्केट दोबारा नीचे आ गई। अब नीचे क्यों आई, उसका एक अलग सा लॉजिक है। अभी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जब वो मार्केट ऊपर चली गई, एक ये स्विंग बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे नीचे देखे ये क्या दिया ना, मार्केट ने चोच दे दिया ऊपर से ही। तो जब मार्केट 3 4 दिन यहाँ से वापस आई, तो उतने में आपको पता चल गया कि भाई मार्केट का मूव ऐसा है कि मार्केट अब दोबारा चोच में आ गई है। मतलब इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, बजाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के। तो अब हम क्या ढूंढेंगे, सेल में। तो मैंने उस वक्त जब देखा कि मार्केट चोच हो गई, तो मैंने सेल देखा, यहाँ पे मुझे सेल मिली और मैंने उसको पकड़ा। फिर ये उसने चोच किया, फिर वो आती गई। और इवन ये है कि पिछले 5 दिन से C5 अभी तक भी सेल में है। और मैं इसके तकरीबन यहाँ से आने के बाद यहाँ पे इसके आउट हो चुका था, यहाँ पे। लेकिन मार्केट अभी भी नीचे है। और ये यहाँ पे इसका बनता था आर्डर फ्लो। उस आर्डर फ्लो से मार्केट ने दोबारा नीचे आना मूव कर दिया। अब ये ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट इसको क्रॉस करेगी, फिर ऊपर आएगी। तो इस तरह मार्केट मूव करती है। समझ आ गया सबको। एक ये था। वैसे एक मार्केट का आर्डर फ्लो ये भी बनता है इसको। ये आर्डर फ्लो, यहाँ से भी मार्केट उठ के ऊपर की, एक ये है, एक ये दो आर्डर फ्लो। ये होता है एक्सट्रीम आर्डर फ्लो। तो मार्केट इससे भी इसको इसको भी रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने, और मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट दी है। दोनों को रिस्पेक्ट दी है मार्केट। भले वो सेल ट्रेंड में हुई है, लेकिन उसने रिस्पेक्ट दोनों को दी है। एंड वाला दो जो ओबी है, उसने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि ऊपर से मार्केट ने बीरिश ट्रेंड बना दिया था ऑलरेडी। एक दो तीन चार, ये देखें चार स्विंग पूरे हो गए ना यहाँ पे। तो इसलिए उसके नीचे वाला ओबी बेकार है, खत्म हो गया। चार स्विंग उसके पूरे हो गए, वो बीरिश में आ गए। जब उसने कर ही चोच दिया, क्रेक ऑफ ये इसको चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो फिर इसलिए एक्सट्रीम ओबी वैलिड नहीं है। और वैसे भी वो ओबी तो एक ही होता है उसमें पूरे ट्रेंड में एक ओबी वैलिड होता है। या आप उसको इनबैलेंस के बाद वाले को ले लो, या ये है कि वहां से अगर उसने मूव नहीं दिया तो फिर मस्ट बात है कि उसने उसको एक्सट्रीम वाले को जो है ना रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन उसने ऑलरेडी एक ये यहाँ पे ओबी था, उसने उसको भी रिस्पेक्ट दे दी। उससे एक नीचे था, उसको भी रिस्पेक्ट देती। और ट्रेंड भी जो है ना वो बीरिश में आ गया था। तो इसलिए जो है ना वो फिर मार्केट दोबारा एक्सट्रीम को उसने
नहीं छेड़ा, लेकिन आप इस तरह का अभी क्वेश्चन ना करें, क्योंकि फिर बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिन बेचारों को अभी हॉबी का नहीं पता, तो इसलिए जो है ना, अभी यही समझते हैं ये। बाय में और सेल में दोनों में ये समझ आ गया है ना आप लोगों को? बॉस की समझ आ गई है ना? मैं अभी चोच नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी बेस के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, तो इसलिए इनका समझना बहुत जरूरी है। आई होप बॉस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। इसके नीचे है चोच। तो चोच पे अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बॉस को समझ है। ठीक है। अब ये देखिए बॉस कैसे है। मार्केट ने एक लो बनाया, ये बुलिश में देखे, बीरिश में देखा था, फिर हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर उस हाई को क्रॉस किया, फिर एक हाई बनाया। लो, हाई, हायर लो और हायर हाई, चार स्विंग पूरे हो गए। फिर यहाँ से एंट्री बनती थी, हमने यहाँ पे डिमांड देखी, ये ऑर्डर फ्लो था पूरा, इसमें से फिर ऑर्डर ब्लॉक देखा, यहाँ से फिर एंट्री मिल गई, फिर वो देखें, उसको टीपी हमने ये रखनी होती है जो पिछला हाई होता है, पिछला मूव जो भी हो उसके हिसाब से। यस। उम्मीद है बहुत समझ आ गया होगा। कुछ कुछ, कोई बात नहीं। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है कुछ, आप रिकॉर्डिंग से भी हेल्प ले सकते हैं। और कुछ जो है ना, जब आप सवाल करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ग्रुप में ही सवाल करते रहिएगा। मीटिंग खत्म होने में से 4 मिनट रह गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, हैंड राइज कर ले, या किसी तरीके से भी मैं उसको आंसर करता हूँ। हैंड राइज कर ले अगर कोई भी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लास क्लोज कर दूं? आप लोग माशाल्लाह इतने सही ना, क्वेश्चन ही नहीं बनता किसी का। जिशान भाई, जी जी। आपकी C3 और C5 आ गई राशिद, प्रॉफिट में? राशिद भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मैंने कहा आपकी C3 और C5 आ गई थी प्रॉफिट में? जी जी, वो तो मेरी एंट्री जो है ना क्लियर हो गई थी, मैं तो प्रॉफिट में क्लोज कर दी थी। C5 कर दी थी, C5 नहीं की ना आपने, C5 भी और सेल हो गया। नहीं नहीं, C3 में लो एंट्री या ना लो? मतलब आपने ली नहीं थी जब मैंने शेयर किया था आपको? वो तब मैंने ली थी, लेकिन वो मोबाइल बंद होने लगा था, 1% बैटरी थी, मैं टीपी लगा के मैंने बंद कर दी, वो मेरी प्रॉफिट में क्लोज हो गई थी। और अच्छा, C5 जो है ना, उसकी टीपी मैंने थोड़ी ज्यादा रखी हुई थी, वो भी हिट कर गई थी। दोनों की टीपी हिट हो गई? दोनों की किया मैंने, तकरीबन $12-13 निकाले हैं। टीपी, लॉट साइज तो मैं मिनिमम ही यूज करता हूँ। टीपी को ऐसे नहीं रखते, टीपी को ऐसे रखते हैं, भले आप करीब भी रख लो ना तब भी कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि जब टीपी आपकी होने लगे ना, तो आप अपनी टीपी शिफ्ट कर लिया करो, एसएल भी शिफ्ट कर लिया करो नीचे, और टीपी भी शिफ्ट कर लिया करो, ताकि ट्रेड का ज्यादा से ज्यादा मजा लिया जा सके। इसलिए मैंने आपको पता है, एक दिन पिछले दिन जब मैं मूड में था तो मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दी थी, उसमें 3 टीपियां निकाली। इसका मतलब भी यही होता है कि अगर एक है ना आपकी हिट हो जाए, तो आप उसको चेंज करके दूसरी टीपी नहीं को यूज करें, दूसरी भी हिट जाए उसको चेंज करके तीसरी पे आ जाए। अब मेरा C5 में क्या हुआ है, आप लोग तो C5 में देखते रहेंगे, बाय भी हुआ है, सेल भी हुआ है, बाय भी हुआ है, सेल हुआ है 2-4 दिन में। लेकिन मेरा तो 4 दिन पहले से सेल में ही लगा हुआ था C5। तो आज जाके तीसरी टीपी मेरी हिट हुई है। और मेरे ऑलमोस्ट मेरे पास जितने अकाउंट थे वो सारे डबल हो गए, एक एक ट्रेड से। ये है इसका तरीका और मजा। क्लास खत्म होने वाली है किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है।
बाकी ये है कि C5 का ख्याल कीजिएगा, स्पाइक ले लीजिएगा, C5 में मसला नहीं है, लेकिन C5 अभी बाय ट्रेंड में आने वाली है, आ चुकी है, बुलिश हो गई है। तो ऊपर नीचे तो होती रहेगी, ज़ाहिर है मार्केट है, लेकिन ट्रेंड बाय है। लेकिन C5 C3 का जो है ना अभी भी सेल ट्रेंड है, लेकिन अब वो काफ़ी टाइम से सेल आ रही है, हमारी लोगों की टीपियां भी हिट हो गई हैं। मैंने सिग्नल दिया था जिन लोगों को, लेकिन ये है कि इस वक्त C3 की कोई ना ले, क्योंकि वो काफ़ी नीचे आ गई। हाँ, अगर ऊपर जाती है दोबारा उस जोन में तो फिर ले सकते हो। अच्छा जावेद भाई, आप कह रहे हैं कि कभी हमें मिले, तो ग्रुप में मैंने शेयर नहीं की, आप वहां से नहीं ले सकते थे? अब मेरा बताना लाजमी है कि भाई मैंने ग्रुप में ये शेयर कर दी है कि इसको ले लो। जब शेयर किए तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपने लेनी है। मोहम्मद मुश्ताक भाई, ऑलरेडी व्हाट्सएप पे ही रहा है आप सब लोगों से। अल्लाह हाफिज।